नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। उसको देखिए पहले, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो आपने ये वीडियो क्लिप देखी जिसमें एक छोटी बच्ची नट का तमाशा दिखा रही है। ये वीडियो लखनऊ के हजरतगंज इलाके से शूट किया गया है। वहाँ पर ये तमाशा दिखाने वाले लोग जो होते हैं, साइकिलों पर और रिक्शाओं पर जाकर के सारा सामान उस पर लाद करके और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ये गली मोहल्लों में, सड़कों पर तमाशा दिखाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस तमाशे वाले ने अपनी साइकिल पर 2 ध्वज लगा रखे हैं, यानी कि 2 झंडे लगा रखे हैं। पहला झंडा हमारा तिरंगा, दूसरा जो अभी नया नया धर्म ध्वज बना है जिस पर भगवान श्री राम की तस्वीर है और जय श्री राम लिखा हुआ है। ये नया नया अभी पॉपुलर हुआ है धर्म ध्वज जिसे कह सकते हैं। चारों तरफ धर्म की बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है, संपन्नता आने की बात हो रही है और सब कुछ बढ़िया हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, राम राज्य आ गया है। इस तरीके की तमाम बातें की जा रही हैं। देश में जो माहौल है इस समय वो पूरा राममय हो गया है। राम की भक्ति में हर व्यक्ति डूबा हुआ है क्योंकि अयोध्या में राम का मंदिर बन गया है। अब आप सोचिए कि पापी पेट को भरने के लिए भी भगवान के नाम का इस्तेमाल करना पड़ता है, देश का तिरंगा झंडा लगाना पड़ता है और अपने छोटे छोटे बच्चों को तमाशा दिखाने के लिए मजबूर करना पड़ता है। तब जाकर के 2 वक्त की रोटी शायद ही मुश्किल से मिल पाती हो, शायद ही मिल पाती हो। आप ही देखिए कि ये छोटे बच्चे क्या ये सब करने के लिए हैं? इनका क्या भविष्य है? क्या इन नन्हे हाथों में किताब कॉपी नहीं होनी चाहिए? क्या इनकी जगह सड़कों की बजाय स्कूलों में नहीं होनी चाहिए? क्या इनको अच्छी तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? हालात ये है देश के, सच्चाई ये है देश की, और बातें हम क्या करते हैं? बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बातें हम चांद पर जाने की करते हैं, बातें हम राम राज्य लाने की करते हैं, बातें हम विश्व गुरु बनने की करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है और इस सच्चाई को जानते सब लोग हैं, पर मानता कोई नहीं, स्वीकार कोई नहीं करना चाहता। क्या ये बच्चे पूरी जिंदगी इसी तरीके से काट देंगे सड़कों के किनारे? क्यों इस बच्ची के पिता को अपनी साइकिल पर, अपने रिक्शा पर ये ध्वज लगाने की जरूरत पड़ गई? क्या ऐसा करने से उसका तमाशा देखने वाले लोग उस पर ज्यादा मेहरबान होंगे, उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसकी इस कला के लिए क्या उसे ज्यादा कमाई होगी? क्या होगा ऐसा ये जो 2 ध्वज लगे हैं? लेकिन माइंड सेट कर दिया गया है ना, सेट भी क्या कर दिया गया है, बल्कि
यूं कहें कि माइंड को कैप्चर कर लिया गया है। किसी ने एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाया, बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हुए कहा कि अयोध्या में ऑटो चलाने वाले एक व्यक्ति ने अपनी सवारी से, जैसे एक बातचीत का सिलसिला जब चल पड़ता है, तो उसने कहा कि बहुत महंगाई है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो सवारी थी उसमें बैठी हुई, उसने कहा कि महंगाई कहाँ है, सरकार तो मना करती है कि महंगाई नहीं है, फिर ऊपर से देखिए आप तो अयोध्या के रहने वाले हैं और अयोध्या में तो अब राम मंदिर बन गया है, ये तो बहुत खुशी की बात है और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, यानी कि उस ऑटो चालक ने जो जवाब दिया, वो जवाब सुन्न कर देने वाला है। वो जवाब मतलब मुझे लगता है सफिशिएंट है इस चीज को बताने के लिए कि किस कदर दिमाग को कैप्चर कर लिया गया है, उस पर हावी हो चुका है ये झूठा राष्ट्रवाद। उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, कुछ नहीं होगा तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके भीख मांगेंगे, यही जो है शायद नियति है हमारी। तो अब आप सोचिए कि ये जो जवाब वो दे रहा है, तो इसमें दो चीजें दिखाई देती हैं। एक तो उसने कहीं ना कहीं एक तंज भी किया है सरकार के ऊपर, और दूसरा ये भी कहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन मंदिर तो बन गया ना, सारी जिंदगी इसकी सीढ़ियों पर बैठकर हम भीख मांग कर काट देंगे। तो आप सोचिए कि इस पीढ़ी को और आने वाली तमाम पीढ़ियों को किस गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया है। और ये कोई एक वीडियो क्लिप नहीं है जो लखनऊ से आई है, ऐसी तमाम जगह पर, तमाम दूसरे शहरों से आपको ऐसे तमाम जो है वीडियो क्लिप्स आप शूट कर सकते हैं। क्योंकि ये तमाशे दिखाने वाले ये लोग, ये छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर अपने साथ घुमाने वाले ये लोग, ये खाना बदोश लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, जो सच्चाई बयां करते हैं इस देश की, इस देश के हालातों की। और ये वो सच्ची तस्वीरें हैं जो बहुत जोरदार कहना चाहिए तमाचा है पूरे सिस्टम पर, जो इस बात को का दंभ भरते हैं कि हमने तो देश की काया पलट करके रख दी, कुछ नहीं बदला है। आज भी बहुत सारे बच्चे शिक्षा से दूर हैं, आज भी बहुत सारे बच्चे अच्छे पोषक खाने से दूर हैं, आज भी बहुत सारे बच्चे अच्छे कपड़ों से दूर हैं, आज भी बहुत सारे बच्चे अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से दूर हैं। बात किस चीज की होती है? सिर्फ धर्म की राजनीति। सच्चाई ना तो कोई दिखाता है, ना सच्चाई कोई स्वीकार करता है। इस सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश को क्या दिया, कोई इनसे अगर इनकी 2 उपलब्धियां भी पूछ ले तो शायद ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास बताने जैसा कुछ है ही नहीं। इस देश की आत्मा जर्जर हो चुकी है, इस देश की आत्मा की रोज हत्या होती है। जब इस तरीके से आप देखते हैं जो इस देश का भविष्य है, जिनके छोटे छोटे हाथ स्कूल में पेन, कॉपी, पेंसिल पकड़ने के लिए होने चाहिए, वो अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। आप सोचिए। और किसी से अगर हम बात करें इस बारे में, तो जो कहना चाहिए कि अंधभक्त हैं, वो तर्क क्या देंगे कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमेशा से होता चला आ रहा है। मानते हैं होता चला आ रहा है, लेकिन ये खत्म तो होना चाहिए ना। ये कहां जाकर के रुकेगा आप देखिए। और आपने इन लोगों को, सबको पूरे देश के तमाम लोगों को, सब लोगों को आपने जिस तरीके का गुलाम बना दिया है, वो भी
मतलब किसी खतरे से कम नहीं। पेट भरने के लिए, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए भी राष्ट्रध्वज और धर्म ध्वज, इन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए कितना कितना सोचने वाला प्रश्न है, कितना सोचने वाला विषय है, जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर बहस होनी चाहिए, जिसको मतलब क्या बोलूं मैं, जिसको सभी लोगों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिनको हम चुन करके भेजते हैं, जिनको हम अपने लिए अपना प्रतिनिधि मानते हैं, उनको बात करनी चाहिए इस पर। लेकिन बात कोई नहीं करेगा, बात कोई करना ही नहीं चाहता। और जो बात करना चाहते हैं उनके पीछे ये लोग ईडी, सीबीआई, तमाम तरीके के दूसरे डर ये छोड़ देते हैं। इस देश की तस्वीर अभी तक भी नहीं बदली। दोष आप 70 सालों को देते हैं, दोष आप 60 सालों को देते हैं। पीछे क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, देश आजाद होने के बाद क्या हुआ, इनके भक्त मानते हैं कि देश तो 2014 के बाद आजाद हुआ असल में। चलिए माना, तो ये जो तस्वीर आई है सामने, ये तो बेहद दास्ता को दर्शाती है, गुलामी को दर्शाती है। गुलामी गरीबी से, गुलामी बेरोजगारी से, गुलामी महंगाई की, गुलामी भुखमरी की। तो उससे मुक्ति क्यों नहीं दिला पाए आप? सवाल सबसे बड़ा ये है। पिछले 10 सालों से ये तस्वीर बदल जानी चाहिए थी, ये सूरत हाल बदलना चाहिए था। इन बच्चों को सड़कों की बजाय स्कूलों में होना चाहिए था, और ये सड़क पर अभी भी तमाशे दिखा रहे हैं, और वो भी धर्म ध्वज के साथ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ। देशभक्ति और धर्म भक्ति दोनों को साथ लेकर के। तो ये वीडियो जब सामने आया तो सोचा कि इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर कुछ तो बोला जाना चाहिए। हालांकि इस तरीके के विषय, इस तरीके के सब्जेक्ट हमारे देश में भरे पड़े हैं, कमी नहीं है, लेकिन उन सब पर बात होनी चाहिए। कोई बात करे ना करे, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से मैं बात जरूर करूंगी, इन मुद्दों को मैं जरूर उठाऊंगी कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं। इनकी जगह सड़कों में नहीं, इनकी जगह स्कूल और कॉलेजेस में होनी चाहिए। ये देश के भविष्य का बेहतर निर्माण कर सकते हैं अगर इन्हें सही दिशा मिले और सही दशा भी मिले। मतलब इनका एनवायरनमेंट अच्छा हो, इनको भरपेट खाना मिले, इनको इनकी सारी जरूरतें, जो न्यूनतम जरूरतें होती हैं, कम से कम वो तो पूरी हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आवाज ये जहां तक भी पहुंचे, जो भी इसको सुन पाए, जो भी इसको देख पाए, मतलब कुछ तो सोचिए देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में। ये एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।